जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने अनुभव का वीडियो देने के लिए बोला था, तो आज भी एक साधक का मैंने जैसे दिया हूँ वीडियो, अब दूसरी साधक का भी मैंने आप लोगों को एक साधक करके जितने आए थे सबका मैंने अनुभव आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले उनका नाम और परिचय जान लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं। मेरा नाम मनु है। मैं छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर से आया हूँ और यहाँ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुरु मेरे को कहीं मिले नहीं। मैं बहुत समय से ऐसे गुरु खोज रहा था जो हमारे लायक हों। गुरु मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत गुरु मिलते हैं, लेकिन ऐसे गुरु मेरे को आज तक नहीं मिले। सबसे बड़ी चीज़ है गुरु की खासियत ये है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे आप संपर्क कर सके, आपको वो जवाब दे सके, आपकी समस्याओं में वो मदद कर सके। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फ़ोन करें और वो आपको आंसर दे सके। आजकल तो पैड गुरु हैं, 99% पैड गुरु हैं। और होता क्या है गुरुदेव कि हम इस लाइन पर तब आते जब हमारे साथ कोई समस्या आती है। कोई भी इस क्षेत्र में नहीं आना चाहता। जब किसी के ऊपर खुद गुजरती है, जब उसके पास कोई रास्ता सब बंद हो जाता है, कोई रास्ता नहीं रहता, तब वो इस रास्ते को पकड़ता है। क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। ठीक है, ये रास्ता आसान नहीं है बिल्कुल भी। और यूट्यूब में मैंने बहुत वीडियो देखे, बहुत गुरु खोजा, बहुत वीडियो देखा, बहुत से बात भी हुई। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलूँ मैं, बहुत से बात भी हुई, लेकिन मेरे को संतुष्टि कहीं नहीं मिली। कहीं ना कहीं वो फ्रॉड निकल गए, कहीं ना कहीं धोखा हुआ। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई चैनल है उनका भी, ग्रोथ हो रहा है। कई लोग तो ऐसा वीडियो डाले कि आप मेरे आश्रम आइए, मेरे से बात करिए, मैं आपका सब काम करूँगा, घर बैठे काम होगा। लेकिन जाने के बाद पता चल रहा है कि एक हफ्ते का, 14 दिन का 1-1 लाख रुपए लग रहे हैं, वो भी एक बार का, और आपको 2 से 3 बार आना है। कभी भी कोई व्यक्ति परेशान होता है तो ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, और ये देखा ही गया है यूट्यूब पे। और यूट्यूब का जो ज्ञान है, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत पूजा किया, बहुत यूट्यूब से ज्ञान अर्जित किया। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान आपको कभी नहीं मिल सकता। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, कितना भी जाप कर लीजिए, उसमें बोला जाता है आप 11,000 जाप कर लीजिए, आपको ये सिद्ध हो जाएगा। आदमी इतना परेशान होता है कि मरता क्या ना करता। बिल्कुल। इसलिए वो कोशिश करता है कि चलो पंडित बैगा के पास दौड़ दौड़ के वो थक गया है, उसकी पूंजी खत्म हो चुकी है, तो चलो मैं ही कुछ कोशिश करूं, माता रानी भगवान की कृपा हो जाए तो सब चीज़ ठीक हो जाए। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान आपको नहीं मिल सकता ना। आपने मेरे पास जो पहुँचे, क्या देख के मेरे पास पहुँचे? गुरुदेव, मैं एक दिन यूट्यूब देख रहा था। मैं बहुत पहले से, मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपनी फैमिली को लेके, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु 2002 में हुई थी। उसके बाद कुछ क्रियाएँ मेरे माता जी के लिए की गई थी। उस समय से मेरा परिवार पूरा टूट गया और सबके मन में थोड़ा सा भय होने लगा। और माता जी की भी स्थिति ठीक नहीं रहती, तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टरी इलाज कराओ कुछ निकलता नहीं है। आए दिन परेशान होना, घर में आवाज़ आना, दिक्कतें होना, ये सब होता था। तो मैं कोई खोजता रहता था यूट्यूब में कि कोई अच्छा मेरे को गुरु मिल जाए जिससे मैं बात करूँ, मुझे वो रिप्लाई करे। तो एक दिन मेरे को गुरुदेव का चैनल मिला, काशीनाथ अघोरी। मैं इनसे कोशिश किया बात करने की, लेकिन झिझक थी, पता नहीं ये भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, हर के मन में रहता है, जब धोखा खा जाता है इंसान तो रहता है कि अरे यार ये भी कहीं वैसी तो नहीं है, बात करेंगे कि नहीं। लेकिन जब मैं इनको फ़ोन किया, इन्होंने अपना, इनके चैनल पे जितने भी वीडियो हैं, हर वीडियो में इनका नंबर दिया हुआ, काशीनाथ अघोरी, और नीचे मोबाइल नंबर। और वो मोबाइल नंबर कोई फेक नहीं है। मैं सोचा पहले कि फेक होगा, कोई चेला उठाएगा, क्या बदतमीज़ी से बात करेगा, पैसा मांगेगा, बोलेगा पैसा तो तभी बात होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा सच खुद का अनुभव है, मैं आपके सामने बैठा हूँ। फिर मैं गुरुदेव को फ़ोन किया। फ़ोन करते के साथ दूसरी रिंग में मेरा फ़ोन उठ गया। पहले तो फ़ोन नहीं उठा, फिर कॉल बैक आया तो मेरी बात हुई। तो बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोला अच्छा, व्हाट्सअप लाइव में भी जब आते थे गुरुदेव तो मेरी बात होती थी। मैं बोलूँ कि गुरुदेव आपसे बात करना है, तो बोले बात तो हो रही है। और जितने भी लाइव में आते थे मैं इनको वॉच करता था, जितने भी आते थे हर एक व्यक्ति का ये रिप्लाई करते थे। तो मेरे को यहाँ से बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरुदेव से मेरी बात हुई, बोले ठीक है आप आ जाओ, साधना शिविर चालू हो रहा है, 3 दिन का साधना शिविर है। तो सबसे पहले तो मैं घर में पूरी चीज़ें बताया नहीं, क्योंकि देखिए क्या है, किसी के घर में भी जब ये सब चीज़ें होती है तो लोग डरते हैं कि भाई देखो कि हम इतना सब तो खो चुके हैं, इसको भी ना खो दें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी नहीं बता पा रहा हूँ मैं आपको। फिर मैं गुरुदेव से मेरी बात हुई,
उनके शिष्य जो थे वो फ़ोन उठाए, बात हुई, मैं काशी आया 3 दिन के लिए, मिल के ऐसा लगा, मैं तब बैठा था तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इनसे मेरी बात हो रही है, कि मतलब गुरु ऐसे भी होते हैं कि आपसे खुल के बात कर रहे हैं, अपने पास बैठा रहे हैं। हमारे पास रूम नहीं था आते समय, तो अपने रूम में हम इनके रूम में सोए हैं। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी साधक आता है, उनके लिए रूम कर दिया जाता है, उनसे चार्ज ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी गुरुदेव की। इनका व्यवहार बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम व्यवहार है, बहुत अच्छे दिल के हैं। और मैं तो बोलता हूँ जो यूट्यूब में इधर उधर भटकते हैं, आप सबको छोड़ के एक बार इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इनके पास आ जाइए, और आपको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। आपने जो आया यहाँ पे साधना किया, जो अनुभव हुआ जी इससे पहले आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ था? नहीं, मेरे को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। तो वही तो मैं आपको बार बार इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ऐसा गुरु मेरे को कहीं मिला ही नहीं कि ऐसा अनुभव मेरे को करा दे। आप जो लोगों ने जो YouTube देख के या फिर किताब से देख के जो चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, आप क्या उसको क्या बोलोगे कि क्या वो सही है या फिर नहीं, गुरु वो की बिल्कुल भी सानिध्य में सही नहीं है वो, बल्कि सही क्या, वो नुकसानदायक है आपके लिए। क्या होता है, मंत्र आपको YouTube में अपनी रिव्यू बढ़ाने के लिए, अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए सबको पैसा कमाना है। रोज़ नए चैनल बनते हैं और इतने मंत्र आते हैं, कई मंत्र तो लास्ट में आधा काट के छोड़ दिया जाता है, और हमको पता लगता है कि वो सही मंत्र, हम जाप करने बैठ जाते हैं, उसका नुकसान हमको होने लगता है। बिल्कुल। तो वो मैं तो बोलता हूँ कि YouTube से अगर आपको सीखना है तो गुरु को मत खोजो और अपना नुकसान कराओ। अगर आपको सही में आगे बढ़ना है तो गुरु को खोजो, और ऐसे गुरु को पकड़ो जो आपका भविष्य बना सके, जो असलियत में सिखा सके। ऐसा नहीं कि कई लोग होता है पैसा ले लेते हैं, ठीक है तुमको बैठा देंगे, ग्रुप में बैठा दिए और छोड़ के चले गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको जो सिद्धि साधना करे, जो भी साधना करे आपने माता की, जी तो आपको क्या लग रहा है, आपको माता की सिद्धि प्राप्त हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे को आभास हुआ है पूरा कि माता की सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है। तो हर अनुभव तो नहीं बता सकते, पर जी। मोटा मोटी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी यहाँ पे जो आए, सबसे डरावना जो था वो क्या चीज़ था? क्योंकि तुमने देखो अभी ना मुझे बताया ना तुमको पूछा हूँ, क्योंकि मैंने खुद मना करता हूँ कि अनुभव शेयर नहीं किया जाता, पर मोटा मोटी इसलिए मैंने बताने की कर रहा हूँ ताकि जो कुछ नए साधक होते हैं उनकी इच्छा होता है, उनके अंदर भक्ति होता है, पर कुछ डर के कारण ना वो व्यक्ति फिर छूट जाते हैं। तो धर्म किसी भी प्रकार का हो, मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोलता, कोई भी धर्म हो। देखो आपने अगर अपने धर्म के लिए आगे जा रहे हो ना, तो उसमें कोई व्यक्ति अगर आपको मदद कर रहा है ना, उसको अच्छी तरह सुनो, उसको अच्छी तरह समझो और आगे बढ़ने का कोशिश करो। हर कोई व्यक्ति, मैंने कभी किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी धर्म को मैंने मतलब बड़ा है नहीं बोल रहा हूँ। सारे धर्म, सभी धर्म का सभी व्यक्तियों को मैं बोल रहा हूँ, अपने जो चीज़ें कर रहे हो जिसमें गुंडापना है आपको, और कि डर है कि ऐसे करने से ये हो जाता है। जैसे आज की वक्त में कई ऐसे लोगों की वजह से तंत्र के नाम बिल्कुल बदनाम कर दिया गया है कि तंत्र में सिर्फ और सिर्फ खराब किया जाता है, बेकार कराया जाता है। तो लोगों के प्रति ना, तंत्र के प्रति बिल्कुल छवि खराब है, क्योंकि कुछ ऐसे साधकों के हैं जिन लोगों ने बिल्कुल दुनिया समाज को गलत इन्फॉर्मेशन दे के, गलत ये चीज़ें करके वो खराब कर चुके हैं। तो आज की जो अनुभव, जो मोटा मोटी इनके जीवन की जो आज जो साधना किए हैं, उस साधना की जो डरावनी सबसे जो अनुभव था, वो एक चीज़ें ही आपको बताना चाहता हूँ, वो खुद बताएंगे, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, जानता क्या नहीं हूँ। देखो जब शक्तियाँ होते हैं तो सभी बताते हैं, पर बात यह है कि जो साधक होता है उसके मुंह से सुनोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी तो पूरा अनुभव नहीं बता सकते, मोटा मोटी जो अनुभव है वो आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि आप आए जी, आपको कल बैठे, आज भी बैठे, पहले दिन आपका दीक्षा हो गया, कल आए, कल आप जब आए, जब बिठाया, आपके मन में किस प्रकार का भय था? मैं आपको सबसे पहले दीक्षा से बताता हूँ। जिस दिन दीक्षा हुई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दीक्षा ऐसी होती है, क्योंकि मैं अक्सर देखा हूँ, अक्सर क्या, जितने भी गुरुओं से मेरी बात हुई है, दीक्षा के नाम पे वो ठगी करते हैं। आपसे 5100 लेंगे, आपसे 7000 लेंगे, तांत्रिक दीक्षा का 7000 रुपये मैं दिया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दिया हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। और मैं पहली बार ऐसा गुरु देखा कि दीक्षा के नाम पे 1 रुपये की डिमांड नहीं, और इतना शांत स्वभाव से बैठा के दीक्षा लेना कि आपको डर लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा आप अपने परिवार के साथ बैठे। उसके बाद जैसे दीक्षा हुई मेरी, स्नान किया, दीक्षा हुई, सब कुछ हुआ, दूसरे दिन मैं उठा स्नान करने के लिए गंगा गया। जैसे ही मैं डुबकी लगाया, सबसे पहले मेरे को काली माता दिखी,
सबसे पहला मतलब अनुभव मेरा वो था दीक्षा के बाद का। तुरंत आँख बंद किया हूँ, बड़ा सा चेहरा दिखा काला, जैसे गुरु जी का स्वरूप है, सेम ऐसे ही दिखा। या तो वो गुरु जी थे या तो वो माता जी, तो दोनों एक ही हैं। उसके बाद दूसरा दिन हुआ, हम शमशान गए। जब पता चला शमशान में जाना है तो थोड़ा सा लगता है शमशान के नाम से भाई, वो भी यहाँ का काशी का शमशान, मणिकर्णिका घाट सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो चिता जल रही है। तो थोड़ा सा भय तो रहता है, नए हैं हम, लेकिन गुरुदेव ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, तुम लोग चिंता नहीं करो। तो खैर वो नहीं थे क्या, वो थोड़ा दूर पे बैठे थे, दूर क्या बहुत ही दूर थे हमसे। हमको शमशान में ले जाके बैठाए, 2 से 3 घंटा 4 घंटा हम बैठे रहे। तो उस बीच मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आके आग जला दिया है, इतना गर्म, जबकि मैं थोड़ा सा आँख खोल के देखा, कहीं कुछ चीज़ नहीं जल रही थी। और ऐसा मतलब मेरे को लगा कि कोई आवाज़ दे रहा है मेरे को पीछे से, लेकिन गुरुदेव ने पहले समझा दिया था, कुछ भी हो जाए तुम अपना आसन मत छोड़ना। तो ये मेरा डरावना वो था अनुभव। और बाकी कुछ भी बहुत अच्छे अनुभव भी हुए हैं। और जैसे कि एक अच्छे अनुभव में एक बताऊंगा मैं आपको, बाकी तो नहीं बताऊंगा। मेरे को पायल की आवाज़ आई, तो गुरुदेव से मैं पूछा भाई ये किस चीज़ का, तो बोले माता ने दर्शन दिया है करके। और बाकी तो बहुत सारे हैं जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मैंने खुद ही मना किया है कि देखो जो अनुभव होता है ना वो सारे शेयर नहीं किया जाता। अनुभव केवल और केवल गुरु को ही बताया जाता है। मैंने इसलिए आप लोगों को अनुभव के लिए मैंने खुद ही बोल दिया था लाइक में आप लोगों को कि जो साधक नए होंगे उनका अनुभव मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का भी जिज्ञासा था कि इस चीज़ को जानने के लिए। और बाकी आगे भी शिविर चलता रहेगा, नए बच्चों को फिर से सिखाते रहेंगे। और माता की कृपा से सबकी ऊपर माता की कृपा हुआ है। इस बार सभी साधकों ने बहुत अच्छी तरह मतलब साधना सिद्धि करे हैं। फिर आगे की और साधकों से जानते हैं उनका क्या अनुभव था और क्या था, और उनका परिचय कहाँ से आए थे, सारी चीज़ें। तो सभी लोगों को जय श्री महाकाल। आप सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बने रहे। जय श्री महाकाल।